मैं जानती हूँ कि तू अपनी माता से दूर नहीं होगा। माता को सताने के लिए बाल लीलाएं कर रहा होगा तू, परंतु अब तेरी माता के धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। शीघ्र आ पुत्र, अब तेरे बिना नहीं रहा जाता। यदि तेरी माता से कोई भूल हो गई हो तो उसे तुम्हारा पुत्र गजानन आ गया माता। अब आंखें खोलो माता, मुझे अपना शुभाशीष प्रदान करो माता। मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया माता, इसका मुझे दुख है। आप मुझे क्षमा कर दोगी माता? तुमने मेरा मस्तक चूमा माता, स्नेह प्रदान किया और मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अब मैं समझ गया माता, तुमने मुझे क्षमा कर दिया, परंतु तुम मुझे दंडित तो नहीं करोगी ना माता? क्या अपने पुत्र को दंडित करने का भी अधिकार माता को नहीं है? क्यों नहीं माता? माता तो अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य और कल्याण की कामना को लेकर ही पुत्र पर हाथ उठाती हैं। मैं जानता हूँ माता, दंडित होकर पुत्र को जितना कष्ट नहीं होता, उससे भी अधिक कष्ट दंड देकर माता को होता है। दंडित तो मैंने मयूरेश्वर को किया था। क्या ये गौरी पुत्र गणेश न होकर मयूरेश्वर है? माता, एक बार आपने कैलाश में पिताश्री से कहा था ना कि आपको श्री महागणेश के सभी अवतार और सभी रूप समान रूप से प्रिय हैं। हाँ पुत्र। तो इस समय गौरी पुत्र और मयूरेश्वर को भिन्न भिन्न करके क्यों सोच रही हो माता? मैं तो हर रूप में हूँ, हर रूप मुझ में है और मेरे हर रूप को तुमने ही प्रकट किया है। पुत्र के प्रति स्नेह भाव कुछ भी सोचकर रोको न माता। मैं जानता हूँ माता कि मेरे कारण तुमने न जाने कितनी रातें बिना सोए बिता दी। अब मैं आ गया हूँ माता, हम दोनों सुखी नींद सोएंगे। कभी तो अज्ञानी बालकों जैसी बातें करता है, तो कभी ज्ञानी संत महात्माओं जैसी। पुत्र गणेश, तू इस प्रकार संसार को चकित करना कब छोड़ेगा? माता, क्या गणेश कभी अपना गणेशपन छोड़ सकता है? पहले चकित फिर प्रसन्न करना तो गणेश का स्वभाव है। अब सो जाओ माता, बातें तो होती ही रहेंगी। ऐसा लगता है कि मुझसे दूर रहकर तू भी नहीं सोया है। कैसे आती माता? तुम्हारे आंचल की स्नेह छाव में संसार का जो सुख है वह दूर रहकर कहाँ मिल सकता है? तुझे भूख तो नहीं लगी ना पुत्र? भूख तो लगी है माता। तो फिर संकोच क्यों कर रहा है? संकोच नहीं माता, सोच रहा हूँ इतने दिनों पश्चात मिला हूँ और मिलते ही कष्ट देना प्रारंभ कर दूं? तो फिर दंडित होने वाली बातें कर रहा है। क्या पुत्र को खिलाने में माता को कष्ट होता है? तुम्ही ने तो कहा था माता कि कभी तो अज्ञानी बालकों जैसी बातें करता है, तो इस बात को अज्ञानी बालक की बात समझकर क्षमा कर दो माता। लो पुत्र, तुम्हारे प्रिय मोदक, इन्हें ग्रहण करके हम दोनों चैन की नींद सोएंगे। विचारों में खोए हैं आप स्वामी?
स्वामी, जीवन में पहली बार देख रही हूँ कि स्वामी, आपका स्वास्थ्य तो। महारानी, तुम कब आई? स्वामी, देख रही हूँ कि जब से पार्वती को आप अपने साथ लाए हैं, आप कुछ खोए खोए से रहते हैं। क्या आप अपनी पुत्री के आने पर प्रसन्न नहीं हैं? महारानी मैना, अपनी पुत्री को दुखी देखकर भला कौन माता पिता सुखी रह सकते हैं? क्या तुम प्रसन्न हो महारानी? परंतु उदास होकर हम अपनी पुत्री की उदासी को दूर तो नहीं कर सकते ना। हाँ, प्रसन्न रहकर हम उसके दुखी हृदय को सांत्वना अवश्य दे सकते हैं। हमें प्रसन्न देखकर उसका दुख बढ़ सकता है। किंतु महारानी, हमारी प्रसन्नता से हमारी पुत्री के हृदय को पीड़ा भी तो पहुंच सकती है। स्वामी, हमें अपनी पुत्री का दुख दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो अवश्य करना होगा। हम क्या उपाय कर सकते हैं महारानी? मुझे तो कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। जब कोई उपाय ना दिखाई पड़े तब मात्र एक उपाय शेष बचता है। कौन सा उपाय महारानी? अपने आराध्य की आराधना, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके उनसे दया की भिक्षा मांगना। महारानी, जब से पुत्री पार्वती यहाँ आई है, तब से आप उनकी प्रसन्नता के लिए परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही हैं, परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ महारानी। मैं लाभ हानि के लिए नहीं, परम देव श्री महागणेश की कृपा पाने के लिए आराधना कर रही हूँ स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है परम देव की आराधना कभी निष्फल नहीं होती। आपका विश्वास सफल हो महारानी, आपका विश्वास सफल हो। परम देव श्री महागणेश हमारी पुत्री पार्वती की उदासी को दूर करने के लिए प्रिय गणेश को भेजते हैं। दया करें हे दया निधान, कृपा करें हे कृपा निधान। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। तुम दोनों की प्रसन्नता ये बता रही है कि तुम अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर आई हो। चमत्कार हो गया महाराज, ऐसा चमत्कार जिससे अधिक शुभ और कुछ हो ही नहीं सकता। अब यूं ही चमत्कार की चर्चा करती रहोगी अथवा कुछ बताओगी भी? जिनकी हमें प्रतीक्षा थी वो आ गए हैं महारानी। कौन आ गए हैं? श्री गणेश। अर्थात हमारा प्रिय गणेश। हाँ, श्री गणेश। वे देवी पार्वती के कक्ष में उन्हीं की शैया पर उन्हीं के साथ सो रहे हैं। दोनों की गहरी नींद देखकर हमने उन्हें जगाया नहीं। परम देव श्री महागणेश की जय हो। आप धन्य हैं श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आओ महारानी, आओ। श्री शिवाय नमः। ये तो बड़ा ही हर्ष का विषय है महारानी कि हमारा प्रिय गणेश यहाँ आ गया है। हाँ महाराज। माता आदि शक्ति नमो नमः। पूज्य नाना श्री, पूज्य नानी श्री नमो नमः। दीर्घायु हो पुत्र, दीर्घायु भव। तुम कहाँ चले गए थे प्रिय गणेश? तुम्हारे बिना तुम्हारी माता ने खाना पीना त्याग दिया था। जानता हूँ नानी श्री, परंतु इच्छित वस्तु को पाने के लिए व्रत और उपवास रखना अति आवश्यक होता है। इसीलिए मैंने इतना विलंब किया कि अब मुझे माता से दूर न रहना पड़े।
सत्य है। अब तुम कभी अपनी माता से दूर नहीं जाओगे पुत्र। अब तो आ गया हूँ नाना श्री। अब दूर जाने का प्रश्न ही नहीं। जो बीत गया उसे बुला देना ही उचित होता है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। हमारे प्रिय नाती गजमुख प्रिय गणेश को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये तो परमदेव महागणेश के रूप में हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान है। पुत्री, अब मैं तुम्हारी दुखी रहने का रहस्य समझ गई हूँ। इस परम सुंदर मंगल मूर्ति से एक क्षण के लिए भी दूर रहना दुख को निमंत्रण देना है। पार्वती, तुम्हारी माता ने परमदेव श्री महागणेश की आराधना की और प्रसाद के स्वरूप में इन्होंने अपना प्रिय नाती गणेश पा लिया। देखो ना पुत्री, प्रिय गणेश के हिमाचल आते ही यहाँ का वातावरण कितना आनंददायक हो गया है। क्षमा करें महाराज, कहीं हमारे परम सुंदर श्री गणेश को दृष्टि न लग जाए। हट, कभी नाना नानी की भी दृष्टि लगती है क्या? आप नहीं समझेंगी महारानी। हमारे प्रिय नाती गणेश के हिमाचल पधारने के कारण जय और विजया पुरस्कार के आकांक्षी हैं। आकांक्षी ही नहीं महाराज, हम पुरस्कार के अधिकारी भी हैं। अवश्य, अवश्य।